एक बादशाहत थी जहां ताकत हमेशा उन लोगों के पास होती थी जो सबसे ज्यादा बोलते थे। लेकिन उसी बादशाहत में एक शहजादी भी थी जो ज्यादा बोलती नहीं थी। लोग समझते थे कि शायद उसके पास कहने को कुछ है ही नहीं। अगर आप फेरी टेल स्टोरीज पसंद करते हैं तो कहानी गैलेक्सी को सब्सक्राइब करो। शहजादी जब बैठती थी सिर्फ सुनती थी। जब लोग बहस करते थे वो मुस्कुराती थी। जब फैसले होते थे वो सवाल नहीं करती थी और इसीलिए लोग उसे कमजोर समझने लगे। दरबार के लोग कहते थे शहजादी बहुत मासूम है, कुछ कहते ज्यादा सोचती ही नहीं। किसी ने कभी ये नहीं सोचा कि शायद वो सोच इतना रही है कि बोलना जरूरी ही नहीं समझती। हकीकत ये थी कि शहजादी हर लफ्ज को, हर चेहरे को, हर खामोशी को महसूस करती थी। वो सिर्फ सुनती नहीं थी, वो समझती थी। एक दिन दो वजीर आपस में लड़ने लगे। दोनों अपनी बात मनवाना चाहते थे। शहजादी ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक सवाल पूछा और दोनों वजीर खुद ही चुप हो गए। दरबार में सन्नाटा छा गया। वो जंग बिना तलवार के जीती जा चुकी थी और शहजादी ने अभी भी आवाज बुलंद नहीं की थी। लोगों को लगा ये सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन शहजादी जानती थी जब तुम लोगों को बोलने देते हो वो खुद अपनी सच्चाई दिखा देते हैं। बादशाह ने पहली बार अपनी बेटी को गौर से देखा। उसने महसूस किया कि इस खामोशी में कुछ गहरा छुपा हुआ है। शहजादी ने किताबों से ज्यादा लोगों से सीखा था। वो जानती थी कौन झूठ बोलता है, कौन डर से चीखता है और कौन सच में ताकतवर होता है। एक पड़ोसी बादशाहत ने धमकी दी। दरबार में शोर मच गया। सब जंग चाहते थे। शहजादी ने फिर कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक खत लिखने को कहा। उस खत में ना धमकी थी ना गुरूर, सिर्फ सच, समझ और दूरअंदेशी थी। और पड़ोसी बादशाहत ने जंग से पहले ही हाथ उठा लिए। लोग समझने लगे कि ये शहजादी लड़ती नहीं लेकिन हारती भी नहीं। कुछ लोगों को ये बात पसंद नहीं आई। उन्होंने सोचा कि इस खामोश शहजादी को गिराना आसान होगा। शहजादी पर झूठे इल्जाम लगाए गए। दरबार में आवाजें बुलंद हो गईं, लेकिन शहजादी ने फिर भी अपनी आवाज नहीं उठाई। वो जानती थी जो सच होता है उसे चीखने की जरूरत नहीं होती। धीरे धीरे सच खुद सामने आने लगा। झूठ बोलने वालों के लफ्ज उलझने लगे और शहजादी की खामोशी सबसे बुलंद सबूत बन गई। इस बार कोई तलवार नहीं उठी, कोई नारा नहीं लगा, लेकिन एक पूरी साजिश हार चुकी थी। अब लोग कहते थे शहजादी बोलती कम है, लेकिन जब फैसला होता है उसी का होता है। शहजादी ने सबको सिखा दिया कि ताकत चीखने में नहीं होती, ताकत होती है कंट्रोल में। बादशाह ने ऐलान किया कि आने वाले वक्त में फैसले उस शहजादी के मशवरे से होंगे। दरबार में सिर्फ आवाज नहीं, समझ भी जरूरी हो गई। लोगों ने शहजादी से मोहब्बत इसलिए नहीं की कि वो बोलती नहीं थी, बल्कि इसलिए कि वो बिना बोले उन्हें महसूस कर लेती थी। शहजादी रहनुमा बन गई, ऐसी रहनुमा जो पहले सुनती है फिर फैसला करती है। हर जंग तलवार से नहीं जीती जाती, कुछ जंगें दिमाग से जीती जाती हैं और कुछ सिर्फ सब्र से। ये कहानी सिर्फ एक शहजादी की नहीं, ये हर उस इंसान की कहानी है जो कम बोलता है और ज्यादा सोचता है। याद रखना, जो अपनी आवाज ऊंची नहीं करता जरूरी नहीं कि वो कमजोर हो। कभी कभी सबसे बड़ी जीत खामोशी में छुपी होती है।